24 घंटा के पहले जब ब्लीडिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पीपीएच विद इन 24 आवर्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच वो होता है एटोनिक यूटेरस। एटोनिक यूटेरस, एटोनिक ए का मतलब एब्सेंट। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपीएच, जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज के भी नाम से जाना जाता है। इसके पहले वीडियो में हम लोग जाने थे प्लासेंटा के बारे में, प्लासेंटा के एबनॉर्मलिटी जाने थे। उसके बाद इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जाने थे, एमनियोटिक फ्लूइड लिक्वर एमिनी जिसे कहा जाता है उसके बारे में जाने थे। उसके साथ साथ डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी जाने थे। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसका कारण क्या है होने का, उसके साथ साथ इसका मैनेजमेंट जानेंगे कि क्या इसमें मैनेजमेंट किया जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज में। सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक को समझेंगे। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। पोस्ट का मतलब कोई भी चीज़ बीत जाता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट मतलब आफ्टर। पार्टम का मतलब होता है डिलीवरी। क्या होगा, पार्टम का मतलब डिलीवरी। और हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग। वो ब्लीडिंग जो डिलीवरी के बाद हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। थोड़ा बेसिक तरीका से समझिएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है। वो हेमरेज का कहने का मतलब कि ब्लीडिंग जो कि डिलीवरी के बाद हो, आफ्टर डिलीवरी जो हो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। इसमें दो चीज़ आता है, एक आता है नॉर्मल भी होता है, जैसे एनबीडी में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में भी हेमरेज हो सकता है, या फिर एलएससीएस जो बड़ा ऑपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन, उसमें भी हो सकता है। दोनों का ब्लीडिंग जो लॉस है अमाउंट वेरी करता है। जैसे एनबीडी में 500 ml से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग पीपीएच में काउंट करते हैं। पीपीएच का मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। यदि एलएससीएस हो रहा है तो उसमें 1000 ml होना चाहिए ब्लीडिंग लॉस, उसको हम लोग कहते हैं पीपीएच। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स को जानेंगे। डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग कितना हो सकता है, मोर देन 500 ml, 500 ml से ज़्यादा हो सकता है। ठीक, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू जेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ अप टू एंड ऑफ puerperium as evidenced by hypotension and tachycardia। ये हो गया हम लोग के पीपीएच का डिफिनेशन। देखो डिफिनेशन को समझना, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, कोई भी ब्लीडिंग हो रहा है उसका अमाउंट हम लोग देखेंगे। अमाउंट कितना होना चाहिए, पीपीएच को हम कब कहेंगे, एनबीडी हो या फिर ऑपरेशन से हुआ हो, 500 ml से ज़्यादा हो रहा है उसको हम लोग पीपीएच बोलेंगे। बस इतना दिमाग में रखो, कोई भी ब्लीडिंग का अमाउंट जो कि 500 ml से ज़्यादा हो, फ्रोम और इनटू, फ्रोम मतलब जेनिटल ट्रैक्ट से हो रहा है या फिर उससे होके निकल रहे, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि ये हम लोग का ऑर्गन है, यहाँ से हो रहा है, मान लो कि ये ऑर्गन से या तो हो सकता है या फिर इधर से आ रहा है तो यही रास्ता से होकर जाएगा, तो यही है। फ्रॉम मतलब इससे होगा, इनटू के मतलब हो सकता है कि इस रास्ता से गुजर रहा होगा। दोनों बात में थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ लेना। फ्रॉम का मतलब कि मान लो कि ये इंडोमेट्रियम हो गया, यहाँ से होगा या फिर इधर से होकर आ रहा है, ये कहने का मतलब है
फ्रॉम और इनटू जेनाइटल ट्रैक होगा कहाँ से, जेनाइटल ट्रैक से, फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, कब होगा, चाइल्ड बर्थ के दौरान हो सकता है, ठीक, या फिर बाद में भी हो सकता है, अप टू एंड ऑफ प्यूपेरियम। एक शब्द इसको पकड़ लेना, किसको, प्यूपेरियम को। एज एविडेंस बाई, क्या होगा जब ब्लीडिंग होगा, ब्लड का लॉस होगा, तो उसमें क्या दिखने के लिए मिलेगा, साइन एंड सिम्टम्स, तो हाइपोटेंशन मतलब कि बीपी डिक्रीज होगा, ठीक, टेकिकार्डिया का मतलब कि पल्स रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक शब्द यहाँ पर बता दिए हम, प्यूपेरियम, ये क्या होता है, तो डिलीवरी के बाद, जैसे फिटस का डिलीवरी हो जाता है वहाँ से लेकर के 6 वीक तक, क्या, कब तक, 6 वीक यानी कि 42 डेज के जो टाइम पीरियड होता है फिटस डिलीवरी के बाद, आगे के जो 42 दिन होता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग प्यूपेरियम कहते हैं। डिफिनेशन को एकदम क्लियर रखिएगा, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कितना हो सकता है, 500 से ज़्यादा होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, पीपीएच बोलेंगे। फ्रॉम और इनटू जेनाइटल ट्रैक, होगा कहाँ से, जेनाइटल ट्रैक्स होगा, फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ अप टू एंड ऑफ प्यूपेरियम, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी हो सकता है या फिर प्यूपेरियम के लास्ट तक भी हो सकता है। जैसे 42 डे है तो 42 के पहले क्या आएगा, 41 आएगा, 35 आएगा, 30 डे जाएगा, इस टाइम में भी हो सकता है, यही बोल रहे कि अप टू वहाँ तक हो सकता है। एविडेंस भाई, यदि होगा पीपीएच तो फीमेल में क्या देखने के लिए मिलेगा, हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया। हाइपोटेंशन का मतलब कि बीपी कम होगा, टेकिकार्डिया का मतलब कि पल्स रेट इंक्रीज होगा। ये हो गया डिफिनेशन पीपीएच का। अब हम लोग जानेंगे कि क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है पीपीएच का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यही लिखिएगा, हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एविडेंस बोल सकते हैं कि कोई भी फीमेल है जिसमें पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, उसमें हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया का साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीएच। पीपीएच का मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज का टाइप्स हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स हम लोग जानेंगे, एक जानेंगे अकॉर्डिंग टू अमाउंट, कितना अमाउंट ब्लड का लॉस हुआ, और एक जानेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के अनुसार, मतलब कितना दिन में हो रहा है, कब तक हो रहा है। अमाउंट में हो सकता है कि माइल्ड होगा, माइल्ड पीपीएच, मॉडरेट पीपीएच, और हो सकता है सीवियर पीपीएच। माइल्ड पीपीएच हम तब कहेंगे जब ब्लड का लॉस 500 से लेकर 1000 ml, पीपीएच को जान रहे थे, 500 ml से लेकर 1000 ml यदि ब्लड का लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे माइल्ड पीपीएच में। मॉडरेट पीपीएच हम लोग बोलेंगे जब 1000 ml से लेकर के 2000 ml 2000 ml तक होगा, उसको बोलेंगे मॉडरेट पीपीएच, और मोर देन 2000 ml होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सीवियर पीपीएच। ये अकॉर्डिंग टू अमाउंट हो गया पीपीएच के टाइप्स में, इसको याद रखिएगा। मेन इंपॉर्टेंस होता है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। ड्यूरेशन यानी कि टाइम से हम लोग लेते हैं। यदि वो पीपीएच जो कि विदिन 24 आवर्स हो रहा है, विदिन 24 आवर्स हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। समझना, ऐसा ब्लीडिंग तो हो रहा है ना भैया, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है उसी टाइम ब्लीडिंग हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यदि 24 घंटा के पहले जब ब्लीडिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी पीपीएच। विदिन 24 आवर्स, अंदर में जो होगा 24 घंटा के अंदर में, उसको बोलेंगे प्राइमरी पीपीएच। और 24 घंटा के बाद होगा, कब होगा, मोर देन 24 आवर्स यदि टाइम के बाद हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज।
बस टाइप्स आप लोग याद रखिएगा, बाकी सारा चीज़ याद करवा देंगे। प्राइमरी पीपीएच मतलब कि 24 आवर्स के पहले होगा और सेकेंडरी 24 आवर्स के बाद होगा। प्राइमरी पीपीएच आगे चल के फिर 2 भाग में डिवाइड होता है। एक होगा प्लासेंटा डिलीवरी हो जाएगा उसके पहले या फिर उसके बाद में, एक जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड स्टेज पीपीएच। थर्ड स्टेज पीपीएच, थर्ड स्टेज पीपीएच कहने का मतलब कि थर्ड स्टेज में तो प्लासेंटा डिलीवर होता है लेकिन वो डिलीवर होने से पहले। और एक होता है ट्रू पीपीएच। ट्रू पीपीएच देखो, थर्ड स्टेज पीपीएच कहने का मतलब इसमें क्या होगा कि प्लासेंटा डिलीवर होने से पहले हेमरेज हो गया और ब्लीडिंग का लॉस होने लगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज पीपीएच। प्लासेंटा डिलीवर होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, इसको याद रखिएगा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लासेंटा का क्या होगा, डिलीवरी होगा। लेकिन थर्ड स्टेज से पहले क्या होगा कि जैसे ही प्लासेंटा डिलीवर होने वाला है और उसके जस्ट पहले ही हेमरेज हो गया, प्लासेंटा भी डिलीवर नहीं हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा, प्लासेंटा डिलीवर हुआ नहीं है, हेमरेज हो गया, तब उसको हम लोग कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, थर्ड स्टेज पीपीएच कहेंगे। प्लासेंटा डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग का लॉस हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू पीपीएच। तो थर्ड स्टेज पीपीएच में क्या लिखेंगे कि एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग लॉस, ब्लड का लॉस होगा कब, बिफोर प्लासेंटा डिलीवरी। इसको याद रखिएगा एक शब्द को, बिफोर प्लासेंटा डिलीवरी से पहले यदि हेमरेज देखने के लिए मिलेगा तो उसको बोलते हैं थर्ड स्टेज पीपीएच। और प्लासेंटा डिलीवरी के बाद हेमरेज देखने के लिए मिलेगा तो उसको बोलते हैं ट्रू पीपीएच। लिख लीजिएगा, थर्ड स्टेज में क्या लिखेंगे, बिफोर प्लासेंटा डिलीवरी। प्लासेंटा डिलीवरी, प्लासेंटा डिलीवरी के पहले ही पीपीएच हो जाए, अकर्स पीपीएच। पीपीएच अकर्स लिख लीजिएगा, पीपीएच अकर्स। पीपीएच यदि प्लासेंटा डिलीवरी के पहले हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड स्टेज पीपीएच। और ट्रू पीपीएच किसको बोलेंगे, आफ्टर प्लासेंटा डिलीवरी। आफ्टर प्लासेंटा डिलीवरी, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया टाइप्स में। अब रहा बात की सेकेंडरी पीपीएच कब कहेंगे, तो 24 आवर्स के बाद। कब तक हो सकता है, तो ये हो सकता है 42 दिन तक, कभी भी हो सकता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पीपीएच में हम लोग काउंट करते हैं। जो मोस्ट कॉमन जो प्राइमरी पीपीएच होता है कब, विदिन 24 आवर्स। लेकिन इसमें भी 1 से 2 आवर्स में लगभग यदि होना रहेगा तो हो जाएगा। इसको थोड़ा एक्स्ट्रा में याद रख लीजिएगा। प्राइमरी पीपीएच हम कब कहते हैं, थोड़ा इसको समझना। प्राइमरी पीपीएच कहेंगे कि 24 घंटा से पहले जब होगा, टाइम कितना है, 24 घंटा तक है। लेकिन एक से यदि पीपीएच होना रहेगा तो 1 से 2 घंटा में हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा हो गया तो उसका रिस्क कम होगा, हो सकता है कि नहीं हो। लेकिन टाइमिंग कब तक है, हो सकता है कब तक, 24 घंटा तक। यदि 24 घंटा तक होगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी पीपीएच। यदि बाद में होगा, 24 घंटा के बाद में, दूसरा दिन हो रहा है, तीसरा दिन हो रहा है, चौथा दिन हो रहा है, 8वां दिन, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी पीपीएच। कब तक बोलेंगे, 42 दिन तक बोलेंगे। कहाँ तक टाइम गया, 42 दिन तक। लेकिन इसमें मोस्ट कॉमन रहता है 8 से 10 दिन। यदि होना रहेगा तो 8 से 10 दिन मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क है होने का। यदि 8 से 10 दिन के बीच में नहीं हुआ तो कम चांस है कि आगे चल के पीपीएच होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग अब जानेंगे इसके क्लासिफिकेशन में। प्राइमरी पीपीएच को हेडिंग देकर लिखिएगा इसके टाइप्स को। हेडिंग दीजिएगा पहले प्राइमरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच में 2 टाइप्स हम लोग पढ़े। एक पढ़े, ये होता है कब है, विदिन 24 आवर्स। इसको लिखिएगा, इसके 2 टाइप्स पढ़े। एक पढ़े ट्रू पीपीएच और एक पढ़े थर्ड स्टेज पीपीएच। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि प्लासेंटा डिलीवर से पहले होता है। ट्रू पीपीएच में प्लासेंटा डिलीवर के बाद होता है। ठीक, तो इसमें लिख लीजिएगा बिफोर प्लासेंटा डिलीवर।
बिफोर प्लासेंटा डिलीवरी। और इसमें क्या होगा, प्लासेंटा डिलीवरी के बाद में जो पीपीएच होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू पीपीएच। अब कॉजेज हम लोग जानेंगे कि क्या कारण है। कॉजेज ऑफ पीपीएच लिखिएगा, कॉजेज ऑफ पीपीएच। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है प्राइमरी पीपीएच का, इसको याद रखिएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच वो होता है एटोनिक यूटेरस। एटोनिक यूटेरस, एटोनिक, ए का मतलब अब्सेंट, टोनिक जो होता है, टोनिक क्लोनिक जो मूवमेंट होता है वो अब्सेंट होगा, टोनिसिटी अब्सेंट होगा यूट्रस का, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पावर नहीं रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एटोनिक यूटेरस। वैसे हम लोग जब कॉजेज पढ़ते हैं पीपीएच का उसमें 4T पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, 4T पढ़ा जाता है। पहला टी का मतलब यही होगा, इसके टी से लिया गया है, एटोनिक के टी से फर्स्ट हो गया। सेकेंड टी का मतलब होता है ट्रोमेटिक यूटेरस, ट्रोमेटिक यूटेरस, ठीक। चौथा होता है थ्रोम्बस एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटीज। और चौथा, थर्ड हो गया, पर चौथा हो जाएगा टिश्यू रिटेंड। टिश्यू में क्या होता है, रिटेंड प्लासेंटा, रिटेंड प्लासेंटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि 4T क्या है कॉजेज में, प्राइमरी पीपीएच या फिर पूरा पीपीएच के 4T में कौन कौन सा इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, एटोनिक यूट्रस होता है, अब्सेंट हो जाएगा टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब होता है कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन पावर और रिलैक्सेशन पावर क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, उसको बोलते हैं एटोनिक यूट्रस। दूसरा टी का मतलब होता है ट्रोमेटिक यूट्रस। ट्रोमेटिक करने का मतलब कि प्लासेंटा डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ से कस के खींच दिए तो रप्चर हो सकता है, यूट्रस का लाइनिंग क्या हो सकता है, रप्चर, जिसके वजह से भी ब्लीडिंग होने का चांस है, उसको बोलेंगे ट्रोमेटिक यूट्रस। थर्ड है थ्रोम्बस एबनॉर्मेलिटी, मदर में कोई ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे डिसऑर्डर एक होता है DIC, डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी कहा जाता है, कोएगुलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है, या फिर मदर को मान लो कि हीमोफीलिया ही है तो उससे रिलेटेड हो सकता है, जिसके वजह से ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है टिश्यू रिटेंड प्लासेंटा। नॉर्मल प्लासेंटा लेबर में हम लोग ऐसे पढ़ा देंगे आप लोग को, नॉर्मल प्लासेंटा डिलीवरी विद इन 30 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट तक होता है। यदि 30 मिनट तक प्लासेंटा का डिलीवर नहीं हुआ, प्लासेंटा अंदर ही है, तो उसको हम लोग टर्म्स देते हैं। यदि प्लासेंटा अंदर है, मोर देन 30 मिनट टाइम लगेगा, उसको बोला जाता है रिटेंड प्लासेंटा। लिख लीजिएगा, रिटेंड प्लासेंटा क्या होता है, तो मोर देन 30 मिनट। 30 मिनट क्या होगा, प्लासेंटा अंदर ही रहेगा, मदर के यूट्रस में ही रहेगा, 30 मिनट के बाद भी डिलीवर नहीं हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंड प्लासेंटा। ये हो गया कॉजेज, मोस्ट कॉमन कॉज पूछेगा यदि कि क्या है प्राइमरी पीपीएच का, तो बताइएगा एटोनिक यूट्रस मोस्ट कॉमन कॉज होता है। यहीं पर लिख लीजिएगा सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी पीपीएच का, तो सेकेंडरी पीपीएच का ये होता है रिटेंड प्लासेंटा। क्या होता है, रिटेंड प्लासेंटा। ये किसका कॉज है, सेकेंडरी पीपीएच का। यहीं पर लिख लीजिएगा, आगे हम नहीं लिखवाएंगे। सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिटेंड प्लासेंटा और प्राइमरी पीपीएच का होता है एटोनिक यूट्रस। अब हम लोग मैनेजमेंट करेंगे सबसे पहले थर्ड स्टेज पीपीएच के। थर्ड स्टेज पीपीएच का किस तरह से, यदि कोई फीमेल है थर्ड स्टेज पीपीएच में, यानी कि प्राइमरी पीपीएच कई टाइप से, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि प्लासेंटा डिलीवर से पहले आई है और उसको पीपीएच हो गया है, तो उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले उसके यूट्रस को हम लोग पल्पेट करेंगे। क्या करेंगे, पल्पेट द यूट्रस, पल्पेट द यूट्रस। यूट्रस को पल्पेट करने से क्या पता चलेगा
देखेंगे कि प्लासेंटा सेपरेट है या फिर नहीं है। इफ प्लासेंटा सेपरेट लिखिएगा, इफ सेपरेटेड प्लासेंटा, यदि प्लासेंटा सेपरेट है तो क्या करेंगे, यदि नहीं है, इफ नॉट सेपरेटेड तो क्या करेंगे। प्लासेंटा सेपरेट है, इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, इसमें यही कहने का मतलब है कि हम प्लासेंटा सेपरेट है या फिर नहीं है, इसको चेक कैसे करेंगे। चेक करने का मेथड क्या है, सेपरेट का मेथड, तो दो मेथड होता है। एक होता है CCT, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन इसको बोलते हैं। CCT क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन। और एक होता है फंडल प्रेशर, मदर के फंडस पर प्रेशर अप्लाई करके चेक करते हैं कि प्लासेंटा सेपरेट है या नहीं। यदि नहीं है तो सेपरेट कैसे करेंगे, बाय मैनुअली सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। हाथ से हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करके अम्बिलिकल कॉर्ड को, प्लासेंटा को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बाय मैनुअली सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, बाय मैनुअल सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। भाई मैनुअली सेपरेशन कर देंगे प्लासेंटा का। सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मदर का वाइटल साइन चेक करेंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट में लिखना कि चेक करेंगे वाइटल साइन, उसमें क्या एबनॉर्मलिटी है उस चीज़ को देखेंगे। हाइपोटेंशन और ट्रैकीकार्डिया किस चीज़ का साइन है, तो शॉक का, तो शॉक से भी प्रिवेंट करेंगे और उसको फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे मदर के, फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है, तो हम लोग अरेंज करेंगे ब्लड को भी, अरेंज द ब्लड को भी अरेंज करना होगा, क्योंकि क्या हो सकता है, रिस्क है कि बहुत ज़्यादा ब्लड के लॉस होने से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ये हो गया वाइटल साइन करेंगे, फ्लूइड प्रोवाइड, अरेंज करेंगे ब्लड को कम से कम 2 यूनिट, यदि ज़्यादा हो गया ब्लड का लॉस तो 2 यूनिट ब्लड को हम लोग अरेंज करेंगे। ये हो गया हम लोग के प्राइमरी PPH के थर्ड स्टेज PPH। उसके बाद ट्रू PPH में भी इसी प्रकार से किया जाता है, ट्रू PPH में सेम है इसी प्रकार से। अब एक बच गया हम लोग का सेकेंडरी PPH। जो सेकेंडरी PPH है वो 24 घंटा के बाद होता है, उसमें इतना याद रखिएगा। उसके बाद उसका स्पेशल क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी PPH का कॉज क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिटेंड प्लासेंटा सेकेंडरी PPH का, और प्राइमरी PPH का एटोनिक यूट्रस। ये हो गया हम लोग के पोस्टपार्टम हेमरेज से रिलेटेड वीडियो से कुछ सीखेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।